मसीहा बन गए। कमाल की बात। निवेदन कर रहा हूं, भगवान कृष्ण सुदामा जी के चरण धो रहे हैं, चरण धो रहे हैं, चरण। और चरण धोते धोते क्या कह रहे हैं? ए सुदामा घड़ा दिना में आयु। पहले आ जाता तो गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता प्यारे। पहले आ जाता तो गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता, दरिद्र बन के नहीं रहना पड़ता। पर तू आज आया है, आज आया है। सुदामा जी ने कहा मैं इसलिए नहीं आया कि कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि मैं गरीब ब्राह्मण अगर द्वारकाधीश के यहाँ आ जाऊं और मेरे द्वारकाधीश की गरिमा कम हो जाए, इसलिए मैं नहीं आया। क्यों? अगर मैं आ जाता तो तेरी गरिमा कम हो जाती। आज बड़ी मुश्किल से आया हूं मैं नहीं आना चाहता था, मेरी पत्नी ने जबरदस्ती भेजा है मुझे कि जाओ, मत मांगना कुछ भी, पर कम से कम अपने बचपन के मित्र से मिलकर तो आओ, उसके हालचाल तो पूछो कम से कम। इसलिए आया हूं। कन्हैया ने कहा, द्वारकाधीश ने कहा, सुदामा घड़ा दिना में आयो, बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घड़ा दिना में आयो, हे घड़ा दिना में आयो रे, तू घड़ा दिना में आयो, बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घड़ा दिना में आयो।
दादा मुझे ऐसा लग रहा है कुछ छिपा रहे हो आप। क्या कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, बस कुछ भी नहीं है। तुझे एक काम करिए, बात मत कर, मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ। तुझे एक काम कर, तेरी अगर शादी हो गई हो तो दुल्हन को बुला, मैं आशीर्वाद दूं। मैं तेरे से बताऊं कन्हैया, कन्हैया ने कहा कि आवरी आवरी आवरी, सब आवरी, सभी आ जाओ, सब मिलकर आ जाओ, सुदामा जी को प्रणाम कर लो, आशीर्वाद ले लो, सब आवरी। सुदामा जी ने की जो थारी है उनके बुला, पड़ोसन के मत बुला, जो थारी है उनके बुला, उनके आशीर्वाद दूंगा, इतना समय नहीं है। कन्हैया ने कहा दादा एक भी पड़ोसन नहीं है तो समय पारी है, कितनी है? क्या 16,108। बुला भाई, बुला बुला, सबको बुला भाई। 16,108 से प्रणाम करेंगे। आज सब प्रणाम कर रहे हैं। जितना बड़ा नोट उतना बड़ा आशीर्वाद, जितना बड़ा नोट उतना बड़ा आशीर्वाद। 10-20 रुपए चढ़ाए तो देखे नहीं उनकी तरफ, देखे मना से कथावाचक देखे, कोई 10-20 रुपए चढ़ाए तो उनकी तरफ देखे ही नहीं। कोई 100 रुपए चढ़ा तो देखे लेंगे, हाँ मजे तो है। अरे वो 500 को नोट चढ़े लेनी तो वहां तक से क्या करेगा, चाहते हो नीचे नहीं उतरे वहां तक, यो काम तो है। और कोई अगर 2000 को नोट चढ़ाई दे कथा में, ओ फिर तो भी कथा करो, गुरु जी कही दे काम करो भैया, तुम्हारा नंबर दीजिए हो, तुम काम तो या जहां देखो वहां पैसा ही पैसा, स्वार्थ ही स्वार्थ है। निस्वार्थ तो केवल एक बाबा साहब है साहब। जब भी यज्ञ होता है, कथा होती है आपके सतलापुर की पावन नगरी में, दौड़े दौड़े आप जाते हैं। क्यों? कोई स्वार्थ नहीं है, सिर्फ प्रेम है। और सतलापुर की नगरी से मुझे भी अगाध प्रेम है, अगाध स्नेह है। बाबा साहब मेरी बात को अन्यथा मत लेना, मैं राजस्थान में जाता हूँ, राजस्थान में जाता हूँ तो खूब डोम पूरा करता हूँ, खूब मांगता हूँ। देखो ये लालची है, तो लालच तो है भाई, लालच करेंगे तभी तो ये गौशाला में, आश्रम में ये सब कारोबार चलेगा भाई। लालच करेंगे तभी तो गौशाला में 150 गाय माता की सेवा होगी। लालच नहीं करेंगे क्या होगा? और सतलापुर में जब भी आया हूँ मैंने आज तक नहीं मांगा है। मांगा कभी आपसे? पर आज मांगूंगा। सतलापुर में मैं 8वीं बार आया हूँ, मैंने कभी दक्षिणा नहीं मांगी, पर आज मैं दक्षिणा मांगूंगा और आपको देना ही पड़ेगी। तैयार हो जाओ, क्योंकि सुदामा जी की कथा के बाद आप सबसे मैं दक्षिणा मांगने वाला हूं। बिल्कुल तैयार हो जाओ। क्या मांग लो? अभी मांगूंगा, सुदामा जी की कथा ये, फिर दक्षिणा मांगूंगा। और एक नहीं 7 दक्षिणा मांगूंगा, तो मैं लालची हूं। एक दक्षिणा से कहीं नहीं होए, 7 दक्षिणा मांगूंगा, 7 दक्षिणा मांगूंगा। और पहले सुदामा की कथा कर रहे अपन, सबको आशीर्वाद दे रहे सुदामा जी, सभी रानी पटरानियों को। कन्हैया ने क्या आशीर्वाद दे दिया हो तो एक निवेदन करो कि बोलो कुछ छुपा रहे हो आप? क्या छुपा रहे हो? सुदामा जी ने कुछ नहीं छुपा रहा हूं। कन्हैया ने कहा कि मेरी भाभी ने जो भेजा है, मुझे लग रहा है कि चावल भेजे हैं, और वो चावल तुम छुपा रहे हो। छुपाने की आदत नहीं गई बचपन में चने छुपा करके खाए, और आज चावल छुपा रहे हो, चावल छुपा रहे हो। छुपाने की आदत नहीं गई? कह दूं कि तुमने चने चुराए थे? सुदामा जी ने कि कहना तो कह दे, बोले हमारी गलती थोड़ी है। क्यों भाई? जैसी संगत, चोर की संगत रही मेरी, बचपन में मैंने पढ़ाई करी तो चोर के साथ, और तू भी चोरी करता, मैं भी चोरी करता। तूने माखन चुराया, मैंने चने चुराए। तो संगत का असर है। मैंने तेरी संगत करी, तू चोर है। तूने माखन चुराया, मैंने चने चुराए, इसमें बड़ी बात कौन सी है?
कन्हैया ने सुदामा जी के हाथ से चावल की पुटकल छुड़ाई और चावल खाने लगे। 2 मुट्ठी चावल खाए, तीसरी मुट्ठी चावल खाने लगे। रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया कि नाथ क्या कर रहे हो? 2 मुट्ठी चावल खाए, 2 लोग भक्तों को दे दिया, तीसरी मुट्ठी चावल खाओगे, 3 लोग भक्तों को दे दोगे, आप कहाँ रहोगे? तो भगवान ने कहा मैं अपने भक्तों के दिल में रहूंगा, मैं अपने भक्तों के दिल में रहूंगा। सुदामा जी कई रात वहां पर रुके और भगवान कृष्ण ने ऐसी कृपा करी कि सुदामा जी को पता भी नहीं चलने दिया और सुदामा नगरी का निर्माण करवा दिया। सुदामा जी कृष्ण से मिलने के बाद वापस अपने सुदामा नगरी में आए। भगवान की खूब कृपा होगी। पर एक बात है, सुदामा जी जब द्वारिका छोड़ के वापस सुदामा नगरी में आने